जो युवराज मेहता जी की गाड़ी जो गिरी उस खाई में, वह गाड़ी किसी भी जाति के लोगों की हो सकती थी, किसी भी धर्म के लोगों की हो सकती थी। लेकिन इस देश में क्या है ना, नेता लोग निश्चिंत है कि जाति और धर्म के नाम पर वोट का जो बंटवारा है, इस तरीके से बंटवारा है कि बीजेपी खास करके उसको ऐसा लगता है कि वह हार ही नहीं सकती है, क्योंकि उसको उसको ऐसा लगता है ना कि वह वोट का ना एक ऐसा एक माहौल बनाया हुआ है कि किसी को भरोसा दिला दिया है कि वह स्वर्ण कैटेगरी के लिए शुभचिंतक है, ओबीसी को भरोसा दिला दिया है कि मोदी जी और अमित शाह ओबीसी माँ का बेटा है। तो इस तरह से ना मतलब चीजों को उलझाया है कि मतलब आप समझ लीजिए तो एक बीजेपी का जो है ना एक क्लियर है कि जनता हल्ला करेगी थोड़ा देर के लिए, उसके बाद चुप हो जाएगी, फिर लोग भूल जाएंगे, अंत में जाति और धर्म के नाम पे उसको वोट मिल ही जाना है। देखिए सत्ता में कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो या कोई नया आए, जब जनता के टैक्स के पैसे लेकर और वह जनता के लिए काम न करे तो आप समझ लीजिए कि वह सिर्फ स्वार्थी है और उसको हटाने का बंदोबस्त कर ही लेना चाहिए जनता को। नहीं तो वो जो गाड़ी उस निर्माणाधीन मॉल में जो गिरा है वह किसी भी जाति और किसी भी धर्म के लोगों का गाड़ी हो सकता है। कि जो प्रत्यक्षदर्शी है वो कह रहे थे कि फायर ब्रिगेड की जो टीम थी, पुलिस प्रशासन थे, वह यह कहकर पीछे हट रहे थे कि पानी बहुत ठंडा है। और उस पानी ठंडा के चक्कर में आप जरा सोचिए, एक प्रत्यक्षदर्शी का मैं वीडियो देख रहा था तो वहां पे एक बता रहे थे, एक जो मीडिया को बाइट दे रहे थे, वो जब बता रहे थे कि जो घटनास्थल पर मौजूद थे वो, तो बता रहे थे कि अगर बहुत बड़ा रस्सी भी अगर होता ना तो उसपे क्या होता है कि इस पार से उस पार अगर किसी चीज में अगर बांध दिया जाता तो बीच में लटक के उनको बचाया जा सकता था। ये किसी भी देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि फायर ब्रिगेड टीम के पास या किसी प्रशासन के पास मतलब 200-400 मीटर की रस्सी भी उन्हें उपलब्ध करा पा रहे हैं और अपने आप को विश्व गुरु कहने का सोचते हैं। दरअसल हम आपको एक बात बता देते हैं कि खान सर का हम एक वीडियो देख रहे थे तो उसमें वो बोलते हैं कि अमेरिका के कुछ अरबपति जो हैं वो मतलब एक उनका जब कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन होता है तो वो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से जाते हैं और उनका जो अपना है कि अपना कोको मतलब जो भी अपना सॉफ्ट ड्रिंक जो भी अपना पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स और वह वापस चले आते हैं। तो आप जरा सोचिए कि रियल में सुपर पावर जो है वह आज तक बोलता ही नहीं कि सुपर पावर है। वह वेनेजुएला में भी गया और अपने पावर का प्रदर्शन हालांकि गलत तरीके से किया लेकिन कर दिया, लोग उसका विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सिर्फ कह देने से कि विश्व गुरु, जब आप एक डूबते हुए व्यक्ति जो 2 घंटा से मदद मांग रहा है उसको आप नहीं बचा पाए और ये पुलिस प्रशासन या फिर जो फायर ब्रिगेड की टीम है इनको पता नहीं क्या ट्रेनिंग मिलता है नहीं मिलता है, ये सब इसमें से तो फायर ब्रिगेड की टीम हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, इसके 80% लोग पहले तो अनफिट है ना, तो इनको कोई मेडिकल टास्क मतलब कोई टास्क ही नहीं दिया जाता कि आपको फिट रहने का क्या पैमाना है, नहीं है। चुपचाप करप्शन करो और मटन मुर्गा खाओ और एकदम पड़े रहो। मतलब देशभक्ति जो है ना वो गरीब दिखाएगा, वो इन लोगों का काम ही नहीं है और इस तरह से देश गर्क में जाता रहे। तो हम आप सब लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है। मीडिया क्या है ना कि वो आवाज उठाएगी और फिर हर दिन क्या होता है ना भारत में कि एक नया नया टॉपिक आते रहता है और उस पर मीडिया का अपना फोकस बनता है। लेकिन यह सब काम जो है ना एक अच्छे समाज सेवक जो जिनके दिल में सही में समाज के प्रति एक संवेदना है, तो ऐसे पॉलिटिशियन को चुनिए, न कि करोड़ों अरबों करोड़ों रुपये खर्च करने वाले पॉलिटिशियन को चुनिए। क्योंकि 80% जो पॉलिटिशियन है ना यही 80% अधिकारी को भी करप्ट बना के रखे हुए हैं और पूरे सिस्टम को करप्ट बना के रखे हुए हैं। तो आप सब लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये घटना जो है ना ये फिर से घटित ना हो। और क्या है ना कि हम भी ये बात बोल दे रहे हैं, लेकिन अब आम आदमी को क्या है ना कि आम आदमी उस तरह से गुजरते होंगे लेकिन वो सभी ऑफिशियली जाने का सोचते नहीं होंगे, क्योंकि ऑफिशियली क्या है कि अगर वो जाएंगे ना तो इतना प्रोसेस है कि उनका खुद का काम छूट जाएगा। तो इसीलिए भारत में ज्यादातर जगहों पे दिखता है कि ये गलत है, नुकसानदेह है, लेकिन कोई डिपार्टमेंट का चक्कर नहीं काटना चाहता है। इसीलिए जनप्रतिनिधि को चुना जाता है कि वो ऑफिसर को हिदायत दे कि आप ये गलत चीजें हो रहा है यहाँ पे इसको ठीक कराइए। लेकिन पॉलिटिशियन को भी लगता है कि उसको जात के नाम पे धर्म के नाम पे वो जीत ही जाएगा, अधिकारी को भी लगता है कि थोड़ा उनका ट्रांसफर होगा फिर रीपोस्टिंग हो जाएगा।
और ये ऑफिसर और पॉलिटिशियन जो 80% है, एक दूसरे पे को कमी को जानते हैं और एक दूसरे पे जो अपने मतलब डरा धमका कर और इस देश को खोखला कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि इस देश के युवाओं को आगे आकर और एक क्रांतिकारी बदलाव के लिए प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर यह देश एक सुपर पावर, सोने की चिड़िया जो भी कह लीजिए, बनेगा। नहीं तो सिर्फ सोचते रह जाइएगा, बाकी कुछ मतलब ऐसा ही मतलब जो आम व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार होते ही रहेंगे, क्योंकि सिस्टम में ही बहुत सारा फॉल्ट है। तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ तो नुकसान आम आदमी को झेलना ही है। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।